नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे मैंने प्रयोगवाद और नई कविता से लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो सही हो जाएगा ये तार सप्तक। दूसरा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है। तो यह हो जाएगा B, अज्ञेय का। तीसरा है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये हो जाएगा A, 1943 ईस्वी से। चौथा है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएगा A, भवानी प्रसाद मिश्र। अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है। तो इसका B हो जाएगा, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचना का संग्रह। छठा है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा B, आत्मजयी। सातवां है, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। ये हो जाएगा B, अंधा युग। आठवां है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है। तो ये हो जाएगा B, धर्मवीर भारती। नौवां है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादन कवि इसमें से कौन है। तो ये हो जाएगा C, विजय देव नारायण शाही। 10वां है, मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा D, धूमिल। 11वां है, प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सॉरी दोस्तों, इसमें हो जाएगा, इसमें से सभी सत्य है। इनमें अति बौद्धिकता है, इनमें दमित कुंठित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इनमें अदम्य जिजीतिसा की व्यंजना है। तीनों ऑप्शन सही है। 12वां है, अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका हो जाएगा ये, अज्ञेय पहले तार सप्तक कवि हैं। 13वां है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका हो जाएगा C, 1943। 14वां है, दूसरे तार सप्तक में कौन कवि नहीं है। तो इसका हो जाएगा D, गिरिजा कुमार माथुर। 15वां है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं B, अज्ञेय। 16वां है, प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, किसका कथन है। तो ये हो जाएगा A, अज्ञेय का। 17वां है, प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है। तो ये हो जाएगा A, अज्ञेय। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता के किस अर्थ में भिन्न है। तो इसका हो जाएगा B, वैयक्तिकता की गहरी भावना। 19वां है, निम्नलिखित में कौन पहले तार सप्तक का कवि नहीं है। C, नरेश मेहता। 20वां है, तार सप्तक क्या है। D, कवियों का कविता संग्रह। 21,
प्रयोगवादी काव्य में किस कवि वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया है? सी मध्यम वर्ग। 22 अज्ञेय का मूल नाम? सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 23 दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? बी 1951। 24 धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बी संसद से सड़क तक। 25 नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था? डी संपूर्ण रचना कर्म। 26 निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? बी भूरी भूरी खाक की धूल। 27 रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? बी दूसरे। 28 मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था। इसी वर्ष किस प्रसिद्ध राजनेता का निधन हुआ था? डी जवाहरलाल नेहरू। 29 कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं, यह कथन किसका है? डी सर्वेश्वर दयाल। 30 निम्नलिखित में कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? सी आत्महत्या के विरुद्ध। 31 सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? ए रघुवीर सहाय। 32 याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, याद यदि वह है तो सबके साथ है, यह कविता किसका है? सी मुक्तिबोध। धूमिल किसका उपनाम है? ए सुदामा पांडे। 34 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए? सी तीसरे। 35 प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा, पंक्ति के रचनाकार हैं? बी धर्मवीर भारती। 36 अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है? ए मुक्तिबोध। 37 निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ए सीढ़ियों पर धूप। 38 ब्रह्मराक्षस लंबी कविता में ब्रह्मराक्षस किसका प्रतीक है? डी कुंठित बुद्धिजीवी। 39 साठोत्तरी कविता के लिए निम्नलिखित में कौन सा नाम प्रचलित है? ए नई कविता। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किस समीक्षक का है? डी नामवर सिंह। 'नई कविता' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए अज्ञेय। 42 अज्ञेय निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? डी उपर्युक्त सभी। प्रतीक, दीनमान, तार सप्तक। 43वां है
नई कविता के संपादक हैं? डी, बी और सी। जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 44। साफ तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? बी, अज्ञेय। 45। अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? डी, कितनी नावों में कितनी बार। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? बी, अंधेरे में। 47 है। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? बी, नई कविता पत्रिका। 48 है। मुक्तिबोध का पूरा नाम? सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। 49 है। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है कथन किसका है? सी, रामविलास शर्मा। 50वां एवं अंतिमवां है। दुख सबको मांझता है यह कविता किसकी है? बी, अज्ञेय। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, यही था एमएस हिंदी से एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।